क्या आप घंटों जिम करके, जिम में घंटों पसीना बहाकर थक गए हो, लेकिन आपका सिक्स पैक एब्स नहीं बन रहा है? क्या आप क्रंचेस करके थक गए हो, फिर भी आपका सिक्स पैक एब्स नहीं बनता? क्या आप माउंटेन क्लाइंबिंग करके थक गए हो, फिर भी आपका सिक्स पैक एब्स नहीं बनता? क्या आप प्लैंक करके थक गए हो और फिर भी आपका सिक्स पैक एब्स नहीं बनता? सिक्स पैक एब्स घंटों जिम में पसीना बहाने से, माउंटेन क्लाइंबर, प्लैंक्स, लेग रेजेस, क्रंचेस करने से ही नहीं बनता। सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, तब जाके सिक्स पैक एब्स बनता है। आप सोच रहे होंगे ये सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, कौन सा जंग लड़ने जा रहे हैं? तो दोस्तों, सिक्स पैक एब्स बनाना किसी जंग से कम नहीं है, और किसी भी जंग को जीतने के लिए स्ट्रेटजी होना जरूरी है। अब मान लो पाकिस्तान से हम युद्ध लड़ रहे हैं, इतना छोटा सा पाकिस्तान, अगर हम सही स्ट्रेटजी नहीं बनाए तो हम हार जाएंगे। स्ट्रेटजी में हमें कई चीजों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे हमें हर तरीके से अपने को मजबूत रखना है। जैसे मान लीजिए हमारी थल सेना बहुत मजबूत है, हम मैदान से जाते हुए पाकिस्तान पे लाहौर तक घुस गए, लाहौर तक कब्जा लिए। लेकिन भैया ये बताओ हमको, अगर हमारा जल सेना कमजोर रहेगा तो हम छोटा सा पाकिस्तान जो है और समुद्रवा के रास्ता में मुंबई पे नहीं कब्जा कर लेगा? तो हमने तो लाहौर कब्जा आया, और वो क्या करेगा, हमारा मुंबई ही कब्जा लेगा, और हम तो आर्थिक तौर पे टूट गए ना। तो भैया वो जैसे छोटा सा पाकिस्तान है तो दुश्मन ही, वैसे ही जानते हैं हम सबका दुश्मन का है चर्बी, ये फैट थोड़े कैसे, लेकिन आपके सिक्स पैक एब्स का सबसे बड़ा दुश्मन है वो। और जानते क्या करता है, हम एक्सरसाइज करके, क्रंचेस करके, माउंटेन क्लाइंबर करके, लेग रेजेस करके, प्लैंक करके जितना चर्बियां घटाते हैं ना, जैसे समुद्र के रास्ते मुंबई में कब्जा करता है, इधर हम तो लाहौर तक घुसे और उधर कब्जा करता है। और वैसे ही जैसे ही हम एक्सरसाइज करके, माउंटेन क्लाइंबर जो भी है करके, और फिर वही क्या करते हैं, अंडे संडे खा लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। तो जानते क्या होता है, ये ससुरा जो फैटवा है, जो सबसे बड़ा दुश्मनवा है आपके एप्सवा का, वो क्या करता है, हाई पिज्जवा, बर्गरवा और चाउमीनिया के जरिए उस सर्वा साइडवा से घुस जाता है। तो ये बताओ, अब जितना लाहौर में घुसे उतना तो धनिया पाकिस्तान में घुस गया आपके बंबई में। तो वैसे ही आपका अब जितना चर्बिया कम किए, उस सर्वा चर्बिया पिज्जवा, बर्गरवा, चाउमीनिया के जरिए फिर से कहाँ आ गया, वही जगह पे। तो बताइए सिक्स पैक एब्स बनेगा कहाँ? तो याद रखिए, इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप इधर थल सेना मजबूत तो किए रहिए, लेकिन अपन जलो सेना में मजबूत किए रहिएगा। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, भाई जो मनवा है ना, सर्व मनवा बार बार कहेगा, अरे पैसे पिज्जा खाइए, इस बर्गरवा खाइए, इस चाउमीनिया खाइए। इस ससुरा जहां इसका कौनो हित नहीं रहता है, वहां भी घुसता है। इस सर्व अमेरिका है ना, जो कह रहा था बार बार कि हमने मोदी को कह दिया कि तुम युद्ध विराम कर दो, कि सर्व कौन मतलब है उसका यहाँ, लेकिन यहाँ भी वो उंगली कर रहा है। तो वही हाल है ये मनवा का, ये सर्व हर जगह घुसा रहता है। लेकिन याद रखो, ये अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है हर जगह।
लेकिन इसका सुनना नहीं है, इससे नहीं डरना है कि सर्वा कंपवा कुछ करेगा क्या, हम इससे डर जाए कि सर्वा की इधर भटकी दे रहा है। और वैसे ही मनवा है, हम इसका नहीं सुनेंगे, कुछ करेगा वरेगा नहीं। हाँ, इसका नहीं सुनेंगे, हम अपने स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो जिधर भक्ति देता रह जाएगा और हम अपने स्ट्रेटेजी से सिर्फ लाहौर नहीं कब जाएंगे, हम सीधे बांग्लादेश आजाद करा देंगे। अभी बताओ भैया, अगर उस समय जब 7वां बेड़ा भेजा था अमेरिका, इंदिरा गांधी सुनी होती, डरी होती कि ससुरा जो पाकिस्तान है ना छोटा था, कि सर्वा इधरों से उंगली करता है, बांग्लादेश से उंगली करता है। और सोचो कि दो तरफ से करता तो क्या हाल होता। अभी तक तरह से परेशान किए, अब अमेरिका को सुखाड़ लिया का, इंदिरा गांधी का, हिंदुस्तान का कुछ सुखाड़ लिया। तो यही तरह ध्यान रखना, मनवा का तन को नहीं सुनना है। बजरिया गए ना, इस समोसा खा लेते नहीं भैया, पिज्जा बर्गर समोसा ये हमारा मदद नहीं करेगा, ये सरवा फैटवा की मदद करेगा, पाकिस्तानवा की मदद करेगा, हमारा नहीं करेगा। हमारा मदद क्या करेगा? हमारा आत्मबल, हमारा कूटनीति। अगर एक बात याद रखो, कोनो बड़का महान पुरुष ने कहा था कि जौन कोई अपना मदद नहीं करता है तो उसका भगवानों मदद नहीं करता है, तो अपना मदद खुद करो। आप अगर सच में सीरियस हो कि हमको अपना फैट कम करना है, हमको 6 एपीएस बनाना है, तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। ये आपके शरीरवा के मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है और आपके पेट की सफाई भी करता है। और फिर आप खाली पेट ग्रीन टी या लेमन हनी वाटर ले सकते हैं। ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है और आपके फैट बर्निंग पोजीशन को किक स्टार्ट करता है। 6 पैक एब्स बनाने के लिए ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी है। और ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट मतलब चना, मूंग, ये सबको रात में भिगो दीजिए और सुबह तो अंकुरित हो जाएगा। वो अंकुरित चना खाइए, मूंग खाइए, ये भैया प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। आप चाहें तो 5-6 एक अंडा खा सकते हैं और वो अंडवा में जो सफेदका वाला होता है ना, उसको खाइए। और एक आध ठो पीला वाला भी खा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद वाला खाइए जिसमें प्रोटीन होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर भुर्जी या फिर मूंग दाल चिल्ला खा सकते हैं। याद रखिए, आपका ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन और नो ऑयल होना चाहिए। और हाँ, लंच के टाइम घर का बनल साधारण 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सलाद, 2-3 रोटी। हाँ, रोटी मल्टीग्रेन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगी। ये सब ले सकते हैं। थोड़ा बहुत ना, बिल्कुल ना चावल, बिल्कुल ना। प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा और कार्ब्स नॉर्मल थोड़ा बहुत। और याद रखिए, ओवर ईटिंग से बचना है। काहे से कि आपका फैट नहीं रहेगा तभी आपका 6 पैक एब्स दिखेगा। नहीं तो कुछ कर लीजिए, ढाक के 3 पात रहेगा। शाम के स्नैक्स के लिए ऑप्शन हेल्दी चुनना है, जैसे बॉयल चना, रोस्टेड मखाना या पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो एप्पल, पपाया या पोमेग्रेनेट ले सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी या टी पसंद करते हैं तो आप कॉफ़ी या टी ले सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर। याद रखिएगा, शुगर आपके फैट को बढ़ाता है, जो आपके एब्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो शुगर से बचना है। और हाँ, डिनर थोड़ा लाइट होना चाहिए। ग्रिल्ड पनीर, चिकन सूप,
या सलाद आप ले सकते हैं। रात में राइस और ऑयली फूड से बचना ही बेहतर रहता है। और हाँ, भोजन को सोने से 2 घंटे पहले खा लें, जिससे आपका डाइजेशन स्मूथ रहे। दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीजिए। और जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, हाई अंडे बंडे संडे, चिल्ली चिल्ला, पिज्जा, बर्गर, इन सबको एकदम अवॉइड करिए। और फिर देखिए कि कैसे आप लाहौर भी कब्जा लेते हैं, बांग्लादेश भी आजाद करा लेते हैं। यानी एकदम आप स्लिम ट्रिम ऋतिक रोशन लगेंगे, आपका वैसे ही 6 पैक बनेगा। लेकिन आपको बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा। आप मेरे बताए गए इस स्ट्रेटेजी को एकदम से फॉलो करिए, हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, फिर देखिए कैसे नहीं आपको आपका ये 6 पैक एप्स एकदम ऋतिक रोशन जैसा नहीं बनता है। अब इसके बाद आप जब मार्केट में निकलेंगे ना, तो लोग देखेंगे कि कोई आ रहा है। हमारे इधर राय साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए? तुमको मजा आया कि नहीं? राय साहब को तो इस बतिया से बहुत मजा आया, लेकिन यही बताओ तुम सबको मजा आया कि नहीं आया? याद रखो, सिर्फ मजे नहीं लेना, हमारी इस वीडियो को एकदम फॉलो करना। आज से ही जंग के मैदान में कूद जाओ। आयली साइली अंडे संडे पिज्जा बर्गर खाना छोड़ो और अपना 6 पैक बनाओ। अगर हमारी इस बतिया को नहीं मानोगे, हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करोगे, तो जानते हो क्या होगा? जवानिया में ही बुढ़ाऊ नजर आओगे। और एक का नहीं, बुढ़ापो आएगा और साइडवा से ना बीमारियों चापेगी। तो फिट रहो, हेल्दी रहो, और हमारा ये चैनल फिटनेस मंत्र आप देखते रहो। और हाँ भैया, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज लाइक भी कर दो और शेयर भी अपने दोस्तों यारों सबको कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो भैया लोग। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट जरूर करना भैया, और बताना अच्छा लगा तो भी बताना और बुरा लगा तो भी बताना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते यही विनती है कि स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, और स्वस्थ तभी रहोगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमारे हर वीडियो को बढ़िया से देखोगे, और गारंटी है कि स्वस्थ मस्त रहोगे। तो चलते हैं भैया, जय श्री राम।